तुम्ही पाहूयात विहान श्रीवास्तवचा जीव नेमका कुणामुळे गेला असा प्रश्न सध्या विचारला जातोय। चेंबूरमध्ये विहानचा जीव गेला, अधिकारी मात्र निर्दोष सुटलेत। विहानच्या मृत्यूची किंमत फक्त 5 लाख रुपये आहे असा सवाल विचारला जातोय। मुंबई पालिकेच्या चौकशी समितीच्या अहवालानं संताप व्यक्त करण्यात येतोय। आणि याच संदर्भात विहानचे आईवडील पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर आलेत। त्यांच्यासोबत संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधी सुजाता द्विवेदी यांनी। 11 साल का विहान आज हमारे बीच नहीं है। चेंबूर में एक पेड़ पर उसके स्कूल बस पर गिरने के चलते विहान की इस पूरी घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन ऐसे में एक और जहां बीएमसी को इस पूरे मामले का ओनस अपने पर लेना था, लेकिन बीएमसी वही अपनी इंक्वायरी कमेटी में इस पूरे मामले को लेकर अपने ही गार्डन्स डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे देती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें जिम्मेदार है। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीएमसी इस पूरी घटना को लेकर और ऐसे हो रहे तमाम घटनाओं को लेकर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही है। पहली बार कैमरे पर बात कर रहे हैं विहान के माता और पिता हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, जो विहान के पिता हैं। सर, आपसे जानेंगे सबसे पहले तो आपने कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे पढ़ी होगी, उसमें आपने कौन कौन सी वो बातें देखी समझी जो गलत है? एक तो ये है उसमें कि गार्डन डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। काम तो वो लोग ही सुपरवाइज कराते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं, और केवल कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट को ही पेनलाइज किया गया है। दूसरा ये है कि वो उसमें बीएमसी के लोग ही बीएमसी की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी का है, और जो पूरे लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो रोड वर्क्स या जो भी सिविल वर्क चल रहा था उसको सुपरवाइज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो सेफ रहे बाद में यूज़ के लिए, वो लोग ही क्लीन चिट मिल गया है। और सिंपली आप उसको कॉन्ट्रैक्टर को लायबल ठहराएंगे, वो गलत है। तो हमारा रिक्वेस्ट तो वही है कि इसको फिर से री इंक्वायरी करके इंडिपेंडेंट कोई पैनल और टेक्निकल एक्सपर्ट इसको एग्जामिन करे कि ट्री में जो गिरा था उसका रूट कॉज क्या था, और जो ये नेग्लिजेंस है उसको नेचुरल डिजास्टर में कन्वर्ट ना करें। एक वही रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर बीएमसी के ऑफिशियल्स ही बीएमसी की इंक्वायरी कर रहे हैं और बीएमसी को ही क्लीन चिट भी दे रहे हैं, यानी एक और तो अपनी गलती ना मानना, और दूसरी ओर जो कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। आपसे बीएमसी के अधिकारी संपर्क में है, क्या कह रहे हैं सर इस पूरे मामले को? नहीं, मुझे तो किसी का भी कुछ, ना कमेटी वाले का कोई आया कम्युनिकेशन, ना कोई मिलने आया है कमेटी की तरफ से इस मामले में कुछ बात करने के लिए। आप डिमांड करेंगे कि इस पूरे मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? हाँ, फेयर और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उससे ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि जो नेग्लिजेंस लोग करते हैं वो फिर से करने में उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगे। फ्यूचर में कोई भी ऐसे काम होते हैं रिलेटेड टू पब्लिक सेफ्टी जहाँ रहता है, यही एक रिक्वेस्ट है। उस इलाके में इतने सारे पेड़ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इन सब के बावजूद आपका कहना है कि ये एक मैनमेड डिजास्टर है, जैसे एक नेचुरल अकरेंस के तौर पर बताया जा रहा है। इसको लेकर भी आप चाहेंगे कि इसकी तथ्यों की फिलहाल जांच, क्योंकि वहाँ के रेसिडेंट्स ने भी कंप्लेंट किया था पहले। हाँ, एक तो जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो वैसे हुआ कि नहीं, और अगर जो चीज़ विजिबल है कि पेड़ टिल्ट था तो काम तो हुआ नहीं है। आपने फाइन लगाया तो नेग्लिजेंस करी है, जो करा है वो तो एस्टेब्लिश हो गया नेग्लिजेंस है। अब उसको जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप केवल बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की, हमने तो अपना काम किया था। तो जो पूरा काम क्लियर करते हैं, बाद में पूरा वर्क को एग्जामिन करते हैं, पास करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उन लोगों का तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा फिर, या तो आपने देखा नहीं उसको, या जो भी नेग्लिजेंस हो रहा है। तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि सिंपली इसको कॉन्ट्रैक्टर पे शिफ्ट करना ब्लेम, और उसको बोल देना कि ये तो नेचुरल डिजास्टर बन गया है, दैट इज़ रॉन्ग। और आप लोगों के आगे का ऑप्शंस क्या होगा सर, अगर आप ये रिपोर्ट यही ऐसे ही बरकरार रहती है तो? नहीं, अगर कोई री इंक्वायरी होगी और उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा जिससे कि आगे इंसिडेंट नहीं हो और जो रिस्पॉन्सिबल थे वो लोग पेनलाइज हो, तो हम लोग ओके है। बट अगर वो वैसे डायरेक्शन में नहीं जाएगा देन लीगल ऑप्शन भी है, एक्सप्लोर करेंगे। फैमिली में ऐसा डिस्कशन चालू है, तो थोड़ा वेट करेंगे इसका क्या रहता है। ये एक ऐसा घाव है जिससे आप लोग कभी शायद ना उभर पाए। अब जिस दिन ये घटना हुई थी, मैम
पूरी तरीके से आप लोग टूट चुके थे, क्या हुआ था कि आपको, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि नेग्लिजेंस उस समय भी हुआ था, अगर रेस्क्यू टीम्स जल्दी आई होती तो शायद आज उतना बड़ा लॉस नहीं होता। उसका मुझे कुछ पता नहीं है, बट हाँ जो भी लोगों ने तो काफ़ी ट्राई किया होगा, बट उसका जो स्केल था ट्रेजिडी का, वो इतना बड़ा पेड़ था, तो हो सकता है, मतलब मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। हमको तो जो लॉस हुआ है उसी का ही पता है। विहान क्रिकेट खेलते थे, उनका बैट और बॉल अभी भी आपने उनके फोटो के पास रखा हुआ है। हाँ, उसको क्रिकेट बहुत पसंद था, वो कोचिंग भी करता था एंड फॉलो भी करता था। ओके। प्लेयर्स को, इंडियन टीम को, उनके स्टैट्स वगैरह पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था उनके बारे में, तो पैशनेट था। पैशनेट था, क्रिकेट खेलना चाहता था। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? वो थैंक यू। थैंक यू। विहान का बैट और बॉल आप ही ने रखा है आपने? आखिरी बार जी, आखिरी बार स्कूल जब वो जा रहा था तब आपकी उससे बात हुई थी उस दिन? हाँ। मैम, आप चाहेंगी इसमें एक्शन हो और जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो? मेरे बेटे को जस्टिस मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस बेटे को जस्टिस मिल जाए। तो यहाँ पर आप विहान के माता और पिता को सुन रहे थे। आज इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? विहान यदि इनके बीच नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? साफ बात है कि बीएमसी के डिपार्टमेंट, उनके गार्डन डिपार्टमेंट के चलते काम सही तौर से किया गया नहीं किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच के बजाय एक रिपोर्ट सौंप दी जाती है, जिसे बीएमसी की मेयर एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, कमिश्नर एक्सेप्ट कर लेती हैं और कहती हैं कि उनके डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो कॉन्ट्रैक्टर की है। इस प्रकार के बयान देना और आखिर बीएमसी के अधिकारी ही बीएमसी के आरोपियों की इस प्रकार जांच करना, आखिर ये कहाँ तक सही है? ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं विहान के माता और पिता द्वारा। देखना होगा कि इस आपत्ति और इस आक्षेप के बाद क्या इस पूरे मामले में एक बार फिर इंक्वायरी बिठाई जाती है, या हर एक उस दूसरी घटना की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हालांकि यदि ऐसा होता है तो विहान का परिवार आगे चलकर इसे कानूनी तौर पर भी आगे ले जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।